शुरू से हमने इस ड्रामे को ताड़ लिया था। एक सीन आया और मैंने 100 नंबर दे दिए ड्रामे को। 100 ही दे दिए दिल में। मैंने समझा लो भाई तुम्हारे हुए। लौड़ी लोग ना ऐसे ही करते हैं, फिर कड़े अटक जाते हैं आपको, है ना। ना लिख दी है ना पढ़ दी है, सीधी दिल विच वड़ दी। तुम्हारी आंखें तुम वैसे ज्यादा प्यारी हो, उतार दूं। कहती उतार दूं, कहता प्लीज। आई एम इन लव विद जैन द कैरेक्टर because he's so spontaneous. रहीम परदेसी। Finally. He's so good. He's good. दिनों से देख रहे हैं, अब आए हुए हैं इस्लामाबाद से, तो वो देख रहे हैं मैं ड्रामे देख रही हूँ, तो वो भी मेरे साथ बैठे होते हैं, तो कोई खास रिएक्शन मैंने बाकी ड्रामों का नहीं देखा। स्पेशली चांद तारा भी मैं देख रही थी, नो रिएक्शन। इस पे हंस रहे थे। हाँ, वो जो एक ऐप आती है जो वो वाला अच्छा, वो सच असल में वो आपको घड़ी पहननी पड़ती है हर एक को। वो एक्चुअली ऐप है, एग्जिस्ट करती है, जो आपकी हार्ट बीट देख के ना बता देती है कि अब आपकी हार्ट बीट ऊंची हुई है। वो अंगूठा रख के नहीं होती। तो कॉमेडी में कॉमेडी नहीं करनी होती, कॉमेडी में सिर्फ Seriously जो लिखा होता है उसको सीरियसली करना होता है। टू चुई फाउंड डेड इन जट हाउस। शुरू करते हैं हीर द हीरो से, और मैं स्टार्ट लूंगा रुबीना आपसे। कैसा लगा हीर द हीरो आपको, जहां तक पहुंचा है? Okay, so I'm in love with Zain, the character, because he's so spontaneous. रहीम परदेसी। Finally. He's so good. He's good. जो भी उसको लेके आ गया है ना, उसको शाबाश है, और इस बच्चे को भी शाबाश है। He's so spontaneous, so good. चूहे वाले सीन, चूही में उसका रिएक्शन इतना प्यारा था। I'm loving इमरान अशरफ because वो कॉमेडी नहीं कर रहा। बहुत अच्छा। बिकॉज यू नो कॉमेडी में कॉमेडी नहीं करनी होती। कॉमेडी में सिर्फ Seriously जो लिखा होता है उसको सीरियसली करना होता है, तो वो खुद ही कॉमिक हो जाता है, तब आती है देखने वाले को हंसी। एंड सीन्स मुझे का ग्राफ मेरे लिए इसमें भी ऐसे ही जाता है। कब कोई सीन मुझे मज़े का लग जाता है, कोई सीन मुझे लगता है जा रहा नहीं, बनी नहीं बात। सो यू नो, बट दैट्स ओके। बट एक सीन आया और मैंने 100 नंबर दे दिए ड्रामे को। 100 ही दे दिए दिल में। मैंने समझा लो भाई तुम्हारे हुए। कौन सा सीन था? एक सीन था जिसमें वो लड़की जो है उसके साथ डेट पे चली गई है, और वो एंजल आती है। नहीं, वो वाला नहीं, ये वो तो इस दिन था ना, पिछला था ये। और वो वापस आते हैं और वो गली में, अब उसने अपने घर में जाना है, रात हो गई है, और वो गली चेक, उसने मुंह पे यूं किया हुआ है, एंड दिस गाय इमरान वो चेक कर रहा है, आवाज देखे हाँ भाई कोई है कि गली में कोई है तो नहीं। कोई नहीं आया। वो लड़की उसके साथ आई और इधर से वो आ गया, हमारा परदेसी जैन, और वो जब यूं आया लड़की उसके पीछे छुप गई और टोटली कवर्ड थी। वेरी नाइस। उसके बाद अब वो टर्न करता है उसको इधर ले जाने ताकि लड़की निकल जाए। वेरी वेल शॉट, वेरी वेल एक्टेड। मतलब एक सीन भी अगर ऐसा हो ना, तो वो क्या कहते हैं, हासिल जमा या समथिंग, देयर इज अ वर्ड फॉर दैट। सारी मेहनत का हासिल वसूल होता है। ठीक है, अब जब वो निकली है ना लड़की, तो इमरान ने यहाँ से उसका हाथ पकड़ लिया। बस ये दिस इज द काइंड ऑफ रोमांस, दिस इज द काइंड ऑफ न्यूनेस दैट आई वांट टू सी ऑन टेलीविजन, एंड आई एम स्पॉन्टेनियस। आई डाइड, आई सेड वाह। वो हाथ पकड़ लिया, वो रुक गई। हमें नजर आया है कि उसने हाथ पकड़ा हुआ है, कोई इंटरकट लगाने की जरूरत नहीं, कोई डायलॉग नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है। वो जिसने अगर किसी ने लिखा था तो उसको सलाम है, अगर अमर खान ने लिखा, पता नहीं, हमें नहीं पता। ऐसे सीन्स हमें नहीं पता कि लिखे होते हैं या वो एक्टर का आइडिया होते हैं या वो डायरेक्टर का आइडिया होते हैं। ये ऐसा नहीं होता, ये लिखा हुआ नहीं होता सब कुछ। सो मैं उसका क्रेडिट पता नहीं क्यों इमरान को देती हूँ। मुझे लग रहा है ये इमरान का आइडिया है, बट जिसका भी वो आइडिया प्लीज वो हमें बताएं, क्योंकि मैं उसको एक्चुअली पर्सनली शाबाश देना चाहती हूँ। बिकॉज दिस वन सीन सारे पिछले हफ्ते के हमने जितने ड्रामे देखे हैं ना, उन सब पे भारी था और नया था और रियल था और रियल था। और जबकि हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो उनका रोमांस डेवलप, मुझे टाइमिंग मैं बीच में जो ये ड्रामा यूं क्या था, फिर 2-3 एपिसोड बहुत अजीब सी थी, जिसमें ग्राफ बहुत नीचे आया बाद में। उसके बाद जब इनका रोमांस शुरू हुआ है ना, फिर अप हुआ है, उधर से फिर दोबारा से अप होना शुरू हुआ है। बिकॉज उसका भी मसला था कि वो तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा है, तुम क्यों उससे हर वक्त लड़े चली जा रही हो, तुम्हारा मसला क्या हो गया है, जो हीर है अथरी रहती हो। और अब आखिरी जो सीन जिसमें मुझे बहुत हंसी आई, जो उनका बहुत सटल किस्म का रोमांस हो रहा है, जब वो पार्क में बैठे हुए, वो एक अजीब से ग्लासेस लगाती है, कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो कहता है कि आप ग्लासेस कैसे लग रहे हैं, कहती है कि तुम्हारी आंखें तुम वैसे ज्यादा प्यारी हो, उतार दूं। कहती उतार दूं, कहता है प्लीज। वो जिसने प्लीज कहता है ना, इमरान ने कमाल के, मतलब एक प्लीज पे ना, मतलब मारिया। वही कि मैं शुरू से हमने
इस ड्रामे को ताड़ लिया था। मुझे इसके सारे, एक तो विजुअली अच्छा है और सारे डायलॉग्स मज़े के, और आज के ज़माने के अपडेटेड है सॉफ्टवेयर इसका, क्योंकि वो बच्ची ने जो लिखा है वो आज के ज़माने के मुताबिक लिखा है। कैरेक्टर्स आप मुझे इमरान को जब मैं देखती हूँ सारे कैरेक्टर्स अच्छे हैं। जो लड़की की जो माँ है वो भी काशिफ जो वो बहुत और उन सारे कैरेक्टर्स बने हुए हैं, लाइक रिलेशनशिप्स बड़ी प्रॉपरली बनी हुई है और सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह बने हुए हैं। कोई किसी की चीटिंग नहीं कर रहा है, चाहे वो उस्मान साहब का कैरेक्टर है, अब्बा जी का जो कॉन्टिन्यूटी काशिफ ने उनकी रखी हुई, जी अब्बा जी जो आप कहेंगे, रैम्बो की और मुझे वसीम अब्बास जब उनके साथ बात करते हैं की काड़े हो, और ये सारे कैरेक्टर्स जो हमें मिलते हैं, लौड़ी लोग ना ऐसे ही करते हैं, फिर कड़े आपको है ना, तो अभी नहीं है, प्लीज जाएं देखें। और वो जो हथौड़ा पकड़ा हुआ है एवरीथिंग अंदर, इमरान, जैन, आई मीन सारे के सारे कैरेक्टर्स, छोटे बड़े एवरीवन, भाई का जो कैरेक्टर है, एंजल का जो कैरेक्टर है, एवरीथिंग इज आई एम एंजॉयिंग इट। देखिए कॉमेडी है, सपोजिटली कॉमेडी है, इसके अंदर आप बल्कि ड्रामेटिक लाइसेंस ज्यादा ले सकते हैं, जिसकी मुझे लगता है जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आपको ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है। और वो मोमेंट्स जो है जब एक्टर सीन के अंदर होता है और ही इज गिविंग हिज बेस्ट, तो बहुत सारी चीजें उसी वक्त डायरेक्टर एक्टर उसी वक्त सेट पे बनाई जाती है, बन जाती है मोमेंट्स में, when you're reacting to it and when you're there. I also like the scene जिसमें थोड़ा सा वो बेहतर कर सकते थे, वो जो एक ऐप आती है जो अच्छा वो असल में वो आपको घड़ी पहननी पड़ती है हर एक को, वो एक्चुअली ऐप है, एग्जिस्ट करती है जो आपकी हार्ट बीट देख के ना बता देती है कि अब आपकी हार्ट बीट ऊंची हुई है, वो अंगूठा रख के नहीं होती। तो थोड़ा सा आप ये कर लेते कि हर इंसान वो घड़ी पहनता और उसको फिर प्रॉपर्ली वो अगर मैं कह रही हूं ना, राइटिंग वाज गोइंग लाइक दिस, बड़े भांडे ये कुछ भी लेकिन सिचुएशन फिर भी क्लियर हो गई। आई नो, आई स्टिल एंजॉय, क्लियर होगी। और उसमें जिस तरह से रोमांस वो कहता है ना कि अब कहना पड़ेगा, ऐसे अपने आप को मारता है कि यार सही है, मैं गलत समझ रहा हूं। It was great, everybody was good. अच्छा, मुझे ना इस कॉमेडी सीरीज में 80s 90s वाली कोई फील आती है, ख्वाजा एंड सन्स, उस तरह की बड़ी प्यारी कॉमेडी है, बड़ी मज़े के अंदर। फैक्ट के अब्बा मुझे कुछ दिनों से देख रहे हैं, अब्बा आए हुए हैं इस्लामाबाद से, तो वो देख रहे हैं मैं ड्रामे देख रही हूँ, तो वो भी मेरे साथ बैठे होते हैं, तो कोई ख़ास रिएक्शन मैंने बाकी ड्रामों का नहीं देखा, स्पेशली चांद तारा भी मैं देख रही थी, नो रिएक्शन। इस पे हंस रहे थे। हाँ देखो, और अब्बा का बड़ा टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बड़े क्लासी टेस्ट है, हर चीज़ पे नहीं हंसते हैं। हंस रहे, मैं उनको देख रही, मैंने कहा कुछ है, कुछ है इसमें जो अब्बा को इतना फनी लग रहा है। और आता है ना पंच, तो it makes you आप smile ये or not? देखें कि एक सीरीज में हर सीन में एक सिचुएशन है, कोई ड्रैग नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, हर सीन पे मैं हो रही हूँ कि अब क्या होगा, अब कोई ना कोई सिचुएशन है। 2 लाइंस मेरी बहुत ही फेवरेट है, वैसे अगर आपने नहीं देखा ये, आप ये जरूर ड्रामा देखें, इट्स हिलेरियस। इसकी बड़ी प्यारी 2 लाइनें, एक तो ये ना लिख दी है ना पढ़ दी है, सीधी दिल विच वड़ दी। आई लव, ब्यूटीफुल। और दूसरा जो मेरा फेवरेट डायलॉग है वो ये है, टू चुई फाउंड डेड इन जट हाउस। ब्यूटीफुल, टू चुई फाउंड डेड इन जट हाउस। अच्छा, इसमें जो उन्होंने दिखाई है ना चुईयां और डेड बॉडीज, जैसे है ना हीरो जी आके मुझे बचाएं, और वो आया और कहता किधर है, मेरे इलाके में आ गया, अब सेकंड टाइम बचाने आया ना उसको, चुई चुई। अच्छा, अब कितना क्यूट है, चूहा भी कह सकते थे, कुछ नहीं, चुई, बाय सेइंग द चुई वर्ड, इतना हिलेरियस हो गया। उसने थोड़ी देर बाद पकड़ भी लिया ना उसको ऐसे, फिर उसको सैनिटाइजर भी दिया कि हाथ साफ कर लो, कितना अच्छा टच था वो। और उसमें नसरीन का जैसे कि हाँ क्या ये सुन के जैसे वो उछला है और गया है, और जब वो एंटर हुआ आपने उसका डांस देखा, और वो टॉप शॉट से इतना खूबसूरत लग रहा है नसरीन का डांस, मैं उसको ही देख के हंसी जाऊं। ये कोई बहुत ही कमाल डायरेक्ट लिखा हुआ और एक्ट हुआ और उसमें इसके इयरिंग्स, एक इसने इयरिंग पहना हुआ, एक बड़ा पहना हुआ था, मैं उस इयरिंग को देख रही हूं, इनका कितना क्यूट, छोटी-छोटी जो टच है ना, बड़ी ग्लासेस, and you know everything was ओवर द टॉप बनी हुई है वो हीर जो है। बिल्कुल। और एंजल का छापा बड़ा अच्छा था, फिर उसका सॉरी करना और सारा ब्लैकमेलिंग, इट वाज एक्चुअली वेरी एंटरटेनिंग। 2 एपिसोड्स में इतना कंटेंट था, इतनी सिचुएशन थी जो हम कहते हैं ना ये सीरियल में नहीं हो रहा। सीरियल में एक बात को पिट रहे हैं वो लोग, चले जा रहा है, सीरीज में देखें कितने मोड्स, कितनी वेरिएशन है। आई एम एंजॉयिंग दिस ड्रामा। ठीक है जी। राइटिंग अमर खान, रुबीना। अच्छा, राइटिंग मुझे कभी कभी लगता है कि नीचे चली गई है, कभी लगता है मज़े की हो गई है। कुछ सिचुएशंस जैसे ये गली में वापस आना, डेट पे जाना, वो सब सही लगा मुझे। रोमांस का ग्राफ बहुत अच्छा मुझे, लगा। हाँ, रोमांस का ग्राफ सही है। अच्छा था। और
कुकड़ों की लड़ाई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगी. So you know it's going both ways for me. So एक writing पफ वाला भी तो Puff, तेरे पफ में जू वो क्या था? हाँ, but some of the jumlas like Nadia said were really good. So I'll give the writing a 6. 6. Okay. मुझे considering it's a everyday चलने वाला show and comedy and it puts you in a good mood. You know when you're watching it, आप ये नहीं कहते कि यार ये क्या है, सीन जल्दी से गुजर जाए. कोई ऐसा सीन नहीं मैंने देखा जिसको मैं कहूँ यार और जहाँ I think कोई dramatic license भी नहीं लिया जा रहा. I can relate to such characters, funny characters and situation साथ साथ बढ़ रही है when it comes to political जो ड्रामा एक तरफ चल रहा है, वो जो उनके इलेक्शन आने हैं एंड हाइपर हो रहे हैं और जो चेंज है, प्लस वो दो मदर्स का आपस में एंड द जैन इज देयर, तो वो भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से. और उनका जो रोमांस है, जो इकोनॉमी जो पढ़ानी है उसने मैथ एंड वो जो उसकी डेफिनेशन जो देता है मैथ्स जो पढ़ा रहा है क्या इकोनॉमी की, और उसके बाद वो जो कहती है आई हैव टू गो, मैं जा रही हूँ क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ जाएगी. तो वो आई मीन इट्स आई एम thoroughly enjoying it. तो राइटिंग कितने नंबर देंगे? मैं 8. नादिया आप राइटिंग? अमन ने दिल से लिखा है, मेहनत की है, रिसर्च की है. हर जुमले में कोई ना कोई वर्ड आपको आप हैरान हो जाते हैं, यार ये वर्ड सुना हुआ है आपने लेकिन कहीं इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा होगा. पंजाबी के वो वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं जो एंड अंग्रेजी मिक्स. अगर देखें ना गौर से, बिल्कुल तहम्मुल से सुने, अमेजिंग स्क्रिप्ट है क्योंकि इसमें इतने वर्ड्स हैं, इतनी लाइब्रेरी ऑफ वर्ड्स. पंजाबी इंग्लिश को जो मिक्स किया है ना, जी, so हमारे hilarious. सारे ड्रामास के जुमले अल्फाज एक जैसे हो गए हैं, लगता है जैसे राइटर्स दिहाड़ी लगा रहे हैं. बिल्कुल. ये जो है ना, इसमें जो वैरायटी है ना, मैंने ये जो मुझे पता ये लफ्ज़ हैं लेकिन मैंने कभी नहीं ड्रामास में सुने. तो उनको सबको कंबाइन करना, उनको याद रखना, उनको यूज़ करना, मैंने ऐसा स्क्रिप्ट कभी देखा ही नहीं. हर एक की अपनी लैंग्वेज दिल से लिखा हो, इतनी मेहनत से लिखा हो, कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा. अमर फैंटास्टिक जॉब. लग रहा है कि तुमने, और मैं कहती हूँ यू मस्ट कीप ऑन राइटिंग. आई एम गोइंग टू गिव यू अ 10 एवरी टाइम अगर ऐसा ही काम चलता रहा. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. इट्स सच अ नाइस स्क्रिप्ट. चलें जी, अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ. साइमा वसीम. साइमा हैज़ इम्प्रेस्ड मी अ लॉट इन दिस प्ले. वो गलियां जो वो शूट करती है, वो मिठाई की दुकान, गली में के सीन में बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं, 2 लड़के वो पहिया चलाते हुए जा रहे हैं. लाहौर इन इट्स ओरिजिनलिटी, इन ऑल ऑथेंटिसिटी इज लुकिंग ब्यूटीफुल. ये वाला सीन फूल वाला, देयर वाज दिस सीन जिसमें वो उसका दुपट्टा जल रहा है और वो बुझाता है, वो बलून लेके आता है देने के Very लिए, वो well उसकी बालें shot. देती है. वाह, ये जो अम्मी ने लाके और थैली के अंदर चूहे डालना और फिर साथ ही सैनिटाइजर पकड़ाया. स्मॉल टचेस. आई थिंक आई विल गिव साइमा अ 9 हियर. वेल डन साइमा. मारिया. जब ये शुरू हुआ था तो उसके अंदर जो फाइट सीन्स और गाने के वो कोरियोग्राफ था, वो सारा देख के ना कि भाई ये एकदम से हैरान कि भाई अभी तो हम देख रहे थे साइमा का वो ड्रामा कलंदर. मैंने कहा यार ये क्या. हाँ. और ये एकदम से एक नया कलरफुल वाइब्रेंट ओरिजिनल और छोटी कोई सीन ब्लैंड नहीं है. यानी कि आप कहें ना उसका अपना कलर है. वो एक ओरिजिनल सीन है, यानी कि वो ये नहीं है कि जी एक लड़का अंदर आया. आई मीन हर ड्रामे में या एक दरवाजा खटका के, लेकिन उसमें भी वो कुछ डिफरेंट होगा. कुछ लेकर आ रहा है, कुछ करता हुआ. एवरी सीन इज ओरिजिनल एंड उसके अंदर ऑथेंटिक टचेस हैं जो उस ड्रामे के साथ चलती हैं और उस कैरेक्टर के साथ चलती हैं. और जिस तरीके से वो शूट हुआ है, कलर्स एंड एवरीथिंग, वो जो शॉट्स लिए हैं ना वो भी सोच के लिए हुए हैं कि वैरायटी हो. ये कैमरा रखा और ये आपने मूव कर दिया, ये कर दिया, नहीं. वो एक्सपेरिमेंट हुआ है और दिल से काम किया हुआ. हाँ, टॉप शॉट्स भी लिए, टॉप शॉट्स भी हैं. और वो जिस तरह वो लटक रहे हैं वो उसके चुईया के पीछे, जो कि हम भी उसी तरह करते हैं. मैं नोट किया कि वो Well आगे से shot. फून टॉप करता है इमरान अशरफ. और पहले जो उसका शॉट है जो मजार सी जगह होती है उधर आता है, फिर उसका फिर एकदम इधर से क्लोजअप बनता है, फिर नीचे, मतलब उसमें बहुत एक से फून टॉप काम नजर आ रहा है. जैसे कैमरा और डायलॉग आप कितने नंबर देंगे जल्दी से देने साइमा वसीम? 9. कमाल डायरेक्टर. इसने चैनल की स्क्रीन को ही बदल के रख दिया है. एंड आई होप कि हम टीवी भी कुछ सीखे क्योंकि उनकी स्क्रीन बहुत अब बोरिंग हो गई है. तो ऐसा कुछ कलर और ऐसी कुछ क्रिएटिविटी चाहिए कि हम टीवी में भी जान आए.
तो अमेजिंग डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी रखना। अब एक फिल्म तो ऐसे बन सकती है, सीरीज नहीं बन सकती। 30 एपिसोड हैं, उसमें इतनी हर एपिसोड में हर सीन हर शॉट में कलर दिखाना, खूबसूरती दिखाना। मैं आपको बताऊं कि इतनी इतनी जगह भी उन्होंने ऐसे दिखाई है कि फील ही नहीं हो रहा कि छोटी जगह है। उसको इतने आप उसका वो सीन देखें जहाँ वो ट्यूशन इसको दे रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा क्यूट रहा है यार कि आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस इन माय क्लास। आई लव्ड दैट। और वो उसकी ट्राउजर्स बड़ी मजेदार हैं, इमरान के जो जैकेट और ट्राउजर है ना बहुत ही मजे की हैं। हर मौसम में जैकेट पहनूंगा उसमें ये नहीं उसको कि मैं स्मार्ट लगूं, मैं हीरो लगूं। वाकई हीरो लग रहा है। वो कपड़े कितने कमाल है। तो जो वार्डरोब है, जो कलर्स हैं, और वही फिर बात चुई वाला सीन, द वे इट्स बीन शॉट, कोई और होता उसने चुईयां नहीं दिखानी थी। इसी डायरेक्ट ये सिर्फ इनका कमाल है कि 2 ट्विंस चुईयां पहले इकट्ठी करना, ढूंढना, उनको फिर एक जैसी जो फेक नहीं लग रही, वाकई चुईयां लग रही हैं, और बड़े भी नहीं, छोटी चुईयां हैं क्योंकि वो चुई है, और चूहा नहीं है। और हाथ से पकड़ाना, ये आपके जहन में आया कैसे? कोई और होता उसने, जो हमारे ढीले ढाले डायरेक्टर्स हैं ना, जो कहते हैं बस निकालो, पे लो, बस कुछ कर लो, वो क्या करना था, हाँ मैंने मार दिए जी, हाँ मर गई है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, उसमें उसने पूरा एक्शन दिखाया, उसके बाद पकड़ा उसको, थैली लाई गई, डाला, तो कितने डिटेल। तो कितने नंबर जान आ गई ड्रामे में। वरना क्या है ड्रामा, कुछ भी नहीं। चूहिया के 10 मार्क्स है। सो फॉर मी 10 मार्क्स टू द डायरेक्टर आल्सो, फुल मार्क्स। वाओ, अमेजिंग, वेल डन साहिबा। वसीम, अब जी अमर खान की तरफ चलते हैं। और मैंने अमर खान का फर्स्ट ड्रामा देखा था दरार, द वेरी सीरियस इंटेंस ड्रामा। और मैं नहीं सोच सकता था कि ये अमर ये वेरिएशन भी उनके पास है, या उनके क्राफ्ट में ये वाला भी एक स्ट्रीक है इस तरह की। तो आप अमर खान को उनकी एक्टिंग पे क्या पॉइंट देना चाहेंगे? अमर इज़ डूइंग ग्रेट, शी इज़ डूइंग फाइन फॉर मी, बट मैं अभी भी उम्मीद कर रही हूँ, बिकॉज पता है मुझे इमरान के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस ड्रामे में। लेकिन मुझे अमर की लाइनें बड़ी फनी लगती है, the way she said ना, बाबू सब सही है। जब उसे कहते हैं आपने मेरा त्राई निकाल दिया, अब उसे आके जब वो जो परदेसी जो है उसे आके डराता है, और वो फिर पायल, और वो फिर उसके बाद उसका एक्सप्रेशन चेंज हो पायल है लगी ना उसको, पायल। Yeah, I think I'm biased or something, but I will give her a और जब 7. 7, और स्पेशली जब अपने वो व्यूअर्स से बात कर रही होती है उसके लिए कितना व्यूअर्स नहीं, एक तो उसने लिखा, यू सी, अब मुझे इसके अंदर हर एक की इनपुट नजर आ रही। मैं कहती हूँ डायरेक्टर ਨੂੰ खुला छड़ दो, एक्टर्स ਨੂੰ खुला छड़ दो। ये जो होती है ना रिस्ट्रिक्ट, तो आपको जो स्क्रिप्ट में नहीं है, जो लिखा नहीं हुआ, जो सोचा नहीं हुआ, वो नजर आएगा। दीज आर यू नो मैजिकल मोमेंट्स क्रिएट होती हैं जब सबका इनपुट, हाँ सबका इनपुट होता है, कुछ और क्रिएट होता है जो लिखा नहीं होता, जो सोचा नहीं होता। सो और वो नजर आता है, यू नो द लव पुट इन किसी प्रोजेक्ट में, वो आपको नजर आएगा। वरना फिर आपको ऐसे नजर आएंगे, यू नो कि ये गलती है, ये गलती है। कई दफा व्हेन दीज थिंग्स हैपन तो आपको बहुत बड़ी बड़ी गलतियां नजर नहीं आती, बिकॉज इमोशन इज सो स्ट्रॉन्ग। सो आई सी कि एवरीबडी, छोटे से छोटा, चूहिया ने बड़ा अच्छा काम किया। एंड जिस तरह वो लटके हुए थे जैन, और हर कैरेक्टर चिजल्ड है, वो वही हो सकता था, वो कोई और नहीं हो सकता। तो अमर को आप कितने नंबर देंगे? जी अमर को आई विल गिव हर 9 डेफिनेटली। हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स वेस्ट हुए हैं। मैंने एक बार कमर्शियल देखा जिसमें मैंने कहा लड़की कौन है, किसी ने बताया अमर खान इसका नाम है। कहा यार अमेजिंग, ना अच्छा डांस करती है। फिर मैं अली अंसारी की शादी पे गई और वहाँ मैंने बहुत एक्टर्स डांस कर रहे थे, टिप टिप पे मैंने इसका डांस देखा। हाँ वायरल भी हुआ था, और मैं परेशान हो गई। मैंने कहा हमारी इंडस्ट्री में शायद बहुत कम कोई एक दो होंगे जो ऐसा डांस करें। बंदी कितना खुल के डांस करती है, आई मीन शी इज़ अमेजिंग। मैं वहाँ उसकी फिर और फ़ैन बनी। और उसके बाद मैंने उसकी फ़िल्म देखी। फिल्म में मुझे लगा नहीं, ये उसकी पोटेंशियल नहीं है, तो बहुत कमाल कर सकती है। अगर अमर खान ये ड्रामा ना लिखती और ना इसमें काम करती, अगले 50 साल तक उसको ऐसा रोल नहीं मिलना था। हमारी इंडस्ट्री में वेस्ट कर देते हैं एक्टर्स की पोटेंशियल। 3-4 लोग हैं, उनको रिपीट, चाहे उनको एक्टिंग आती हो ना आती हो, वो ये रोल कर सकें ना करें। इवन किसी को आप ये ड्रामा देती हो, उन्होंने अमर को नहीं लेना था, किसी और को लेना था। तो ये अमर ने अपने आप पे सबसे बड़ा एहसान किया, और इवन लोगों पे जो अपने आप को अपनी पोटेंशियल दिखा दी है। आई विश मैं कोई लिखती और अपने लिए एक ऐसा ड्रामा बनाती हूँ कि जो मेरी भी पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि मैं कभी वो एक्ट कर ही नहीं सकी,
क्योंकि हमेशा वो एक मस्कीन वाला वो जो एक रोल आ जाता है, या तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी आई है कि बस रोने वाली औरत। तो इसने मुझे लिखा है अपने आप को एक बेस्ट चीज़ की है, तो उससे हमें अमर की पोटेंशियल नजर आई है, वरना नहीं नजर आई। एंड हर मदर इज अ वेरी फाइन एक्टर, फरिया जबी, और जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, हाँ ये कुछ भी नहीं है जो उनका सेंस ऑफ तो वो फरिया जबी नजर की आया है। बेटी है शी इज अ नेचुरल बॉर्न एक्टर एंड अ स्टार, एंड आई वुड ऑल्सो गिव हर फुल मार्क्स, क्योंकि मुझे इसमें मैं इतना हंसी हुई है वाले एपिसोड्स देख के अमर के, तो 10 फॉर हर ऑल्सो। Well done, Amar And Khan. her dressing and her earrings everything. and her pronunciation जो वो बोल रही है ना, अब मुझे और मजा आ रहा है उसकी एक्टिंग को, मैं और एंजॉय कर रही हूँ। चलिए जी, अब चलते हैं हमने तो जी पहले ही कह दिया था, मैंने और मुकर्रम ने, कि दिस इज अ विनर फॉर Yeah. अस। इमरान अशरफ की तरफ। But Imran Ashraf is he's working absolutely wonders for me in this play. I'm watching the play for him first and then for anything else that comes. So for And Imran- everything that comes, it's better than हाँ, any of the plays given. हाँ. So I will give him a 9. 9 उसके एक्सप्रेशंस एक एक वर्ड पे, एक एक लाइन पर, दूसरे के इसमें, आई मीन लाइक इट्स अ ट्रीट टू वॉच। Yeah, it's a सारे treat to watch. सीन इज अ Yeah, you are ट्रीट टू right. वॉच इस वक्त ना। बाकी अपने अपने कैरेक्टर के वो 5-6 कैरेक्टर्स इकट्ठे कर रहे हैं ना, यू नो, उसमें शाहरुख भी नजर आ रहा है, उसमें सलमान खान भी नजर आ रहा है, उसमें यू कैन सी मैनरिज्म में भी वो कभी कुछ बन जाता है, कभी और वो उसी छोटे से सीन के, यू नो, मजे के था जब वो जूम वाला उसको वो शेर बोलती है, उस पे भी खुश हो जाता है। पहले उससे कहता है क्या कह दिया, फिर उसके बाद फिर सही हो जाता है। हाँ, तो वो कहीं से ओवर एक्टिंग नहीं लग रही, यू नो, नहीं है ही नहीं। जबकि यू नो इतना कुछ हो रहा है जिसके अंदर वो सपोजिटली तो ओवर कर रहा है ना, 5-6 चीजें कटी, बट आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट रियली, उसका काम, एंड ही इज अ 10 फॉर मी। Well done, इमरान अशरफ, 10। जो सीरीज आप एक दफा देखें, एंजॉय करें, मैं दोबारा देख सकती हूँ लेकिन आप उसको दोबारा ना देखें, दैट्स अ गुड सीरीज। बट एक ऐसी सीरीज जिसको आप बार बार देखें, हर दफा कुछ नया मिले और मजा आए, दैट्स अ क्लासिक, एंड दिस इज अ क्लासिक। और इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न इज़ इमरान ऑफ कोर्स। और मैं ये भी कहती हूँ कि कमाल है कि अपनी लाइफ के कितने मुश्किल दौर से इमरान गुजर रहा है, और उसके बावजूद उसकी परफॉर्मेंस में इतना सा भी झोल नहीं आया। तो उनकी लाइफ में क्या हो रहा है? द सेपरेशन, जो उनका अपना पर्सनल मैटर चल रहा है, उसके बावजूद अपने काम में इतना फोकस, इतना अच्छा परफॉर्म करना, इट्स इनक्रेडिबल। ही इज सच अ बिग स्टार, आई मस्ट से, चाहे सीरियस हो चाहे कॉमेडी हो। और मैं कॉमेडी और इस तरह की जो इतनी फनी कॉमिकल कॉमेडी मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी इमरान इतना अच्छा करेगा। मैं क्या तो बिल्कुल ही ओवर हो जाएगा या अंडर से नहीं होगा, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। लेकिन जैसे जैसे मैं देख रही हूँ, जैसे वो लाइंस बोल रहा, टू चूई फाउंड डेड इन जट्स हाउस, amazing. He's also a 10 for me. There's no flaw. It's amazing. चले जी, ये था हीर द हीरो, लेकिन एक और ड्रामा है जो बहुत अच्छी रेटिंग ले रहा है, आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और उसके व्यूज़ भी यूट्यूब पे, बाकी जितने ड्रामे मिल रहे हैं उन सबके कंबाइन करें तो उसके बनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चांद तारा की। चांद तारा हमारे जज को कैसा लगा, उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।